नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सेठ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में भारत इज माय होम के पैराग्राफ 1 और 2 को देखे थे। आज हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और पैराग्राफ 3 और 4 को जानते हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये जो भारत इज माय होम शीर्षक है, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के शपथ लेने के बाद जो उन्होंने भाषण दिया था उससे लिया गया शीर्षक है। आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन बताना चाहते हैं, देखिए क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले जहाँ तक फुल स्टॉप होगा वहाँ तक हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसमें जितने भी मीनिंग्स होंगे उसके हिंदी को बताएंगे, फिर एक एक लाइन का हिंदी करते हम चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humanity and total dedication। डॉक्टर जाकिर हुसैन बताना चाहते हैं कि मैं, सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। एश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, इंटर मतलब प्रवेश करना, ऑफिस मतलब होता है कार्यालय, स्पिरिट मतलब होता है इच्छा उत्साह, प्रेयरफुल मतलब होता है विनय पूर्वक, ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता, टोटल डेडिकेशन मतलब होता है पूर्ण समर्पण। ठीक है। और एक बात आप लोग अभी से ही जान के रख लीजिएगा, जिस भी वर्ड के अंत में ION लगा होता है लास्ट में वो नाउन होता है, जैसे ये वर्ड। ठीक है। अब हिंदी कर लेते हैं। बोल रहे हैं क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन, आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं आपको केवल आश्वासन दे सकता हूँ कि आई इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। मैं पूरे विनयपूर्ण मानवता की भावना और पूर्ण समर्पण के साथ इस कार्यालय, अर्थात कौन से कार्यालय, राष्ट्रपति भवन में प्रवेश किया हूँ। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मीनिंग देख लेते हैं। ओथ मतलब शपथ लेना होता है, टेकन मतलब लिया, जस्ट मतलब केवल, लॉयल्टी मतलब होता है निष्ठा, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, और पूरे देख लें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब हो गया भारत का संविधान। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बताना चाह रहे हैं कि वह केवल भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की भावना से शपथ लिए हैं। आगे देखिए, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट which its free citizen have for the first time in history given to themselves। अब मीनिंग देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान होता है, कंपैरेटिवली का मतलब संभवता, न्यू स्टेट का मतलब नया राज्य, फ्री सिटीजन का मतलब स्वतंत्र नागरिक, फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार, हिस्ट्री मतलब इतिहास, देमसेल्फ मतलब अपने आप को। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बताना चाह रहे हैं कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट। यह जो संविधान है, यह जो संविधान बनाया गया है, यह संभवतः नए राज्य का संविधान है। विच इट्स फ्री सिटीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ। जिसको, किसको, इस संविधान को इसके ही नागरिक ने इतिहास में पहली बार खुद को प्रदान किया है। खुद को क्या प्रदान किया है? तो वो नया संविधान, वो नए राज्य का संविधान यहाँ के नागरिकों ने खुद को प्रदान किया है। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट हैव स्ट्रिवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन पिकुलर वे। अब मीनिंग देख लेते हैं। यंग स्टेट मतलब नया राज्य,
एंशियंट पीपल मतलब प्राचीन लोग, थ्रू मतलब होता है के द्वारा, मिलेनियम मतलब हजारों साल होता है, कॉपरेशन मतलब सहयोग होता है, डाइवर्स इथनिक एलिमेंट मतलब होता है अनेक जातीय तत्व, स्ट्रीवन मतलब होता है उद्यम करना या प्रयास करना, रियलाइज मतलब होता है महसूस करना, टाइमलेस मतलब होता है समय से रहित, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है पूर्ण मूल्य या असीम मूल्य, पिकुलर वे मतलब होता है अनोखा तरीका। तो चलिए हिंदी देख लेते हैं। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि इट इज द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, यह प्राचीन लोगों का, पुराने लोगों का नया राज्य है। कौन सा राज्य? हमारे देश भारत के बारे में बता रहे हैं कि यह नए पुराने लोगों का नया राज्य है। हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स, जो हजारों सालों के विविध जातीय तत्वों के द्वारा सहयोग से हैव स्ट्रीवन टू रियलाइज टाइमलेस, विभिन्न जातीय तत्वों के सहयोग से और समय से रहित, एब्सोल्यूट वैल्यूज मतलब असीम मूल्यों को अपने जीवन में अनोखे ढंग से लाने का प्रयास किया है, अनोखे ढंग से अनुभव करने का प्रयास किया है। फिर से एक बार समझ लीजिए। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रीवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन वे। बता रहे हैं कि यह पुराने लोगों का नया संविधान है, पुराने लोगों का नया राज्य है, जो हजारों वर्षों के जातीय विविधताओं के सहयोग के द्वारा और असीम मूल्यों को अपने जीवन में एक अनोखे ढंग से महसूस करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट देखते हैं। आई प्लीज्ड माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ वैल्यूज। प्लीज्ड मतलब होता है शपथ लेना, माई सेल्फ मतलब खुद के द्वारा, टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, सर्विस मतलब सेवा करना, दोज वैल्यूज मतलब उन मूल्यों को। तो बता रहे हैं कि मैं अपने आप से शपथ लेता हूं कि मैं उन मूल्यों जो हजारों सालों में प्राप्त किए गए हैं उनकी सेवा करने की शपथ लेता हूं। फॉर थ्रू सम कॉन्क्रीट realization of value may become inadequate with the change of circumstances, the value remains eternally valid and presses for newer and fresher realization। सबसे पहले हमें क्या करना है कि फुल स्टॉप तक पढ़ना है, उसके बाद ये अच्छे तरीके से आपको उसका हिंदी अर्थ निकल पाता है। तो चलिए जहां से हमने स्टार्ट किया था उसके मीनिंग को पहले देख लेते हैं। कॉन्क्रीट रियलाइजेशन मतलब होता है ठोस अनुभूतियां, रियलाइजेशन मतलब होता है महसूस करना, ये रियलाइज से बना ही है रियलाइजेशन। वैल्यू मतलब मूल्य, बिकम मतलब होना, इनएडुकेट मतलब अपर्याप्त, चेंज मतलब बदलना, सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थिति, वैल्यू मतलब मूल्य, रिमेन मतलब बने रहना, इटरनली मतलब हमेशा या शाश्वत, वैलिड मतलब वैध, प्रेसिस मतलब दबाना, न्यूअर मतलब नया, फ्रेशर मतलब तरोताजा, रियलाइजेशन मतलब अनुभव या अनुभूति। अब बोल रहे हैं क्योंकि यद्यपि सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू, यद्यपि कुछ मूल्यों की ठोस अनुभूतियां में बिकम इनएडिक्वेट विथ चेंजेज ऑफ सर्कमस्टांसेज, कुछ मूल्यों की ठोस अनुभूतियां बदलती परिस्थिति के कारण, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेज मतलब होता है बदलती परिस्थिति, और इनएडिक्वेट मतलब हो गया अपर्याप्त। तो कुछ ठोस मूल्यों की अनुभूतियां जो है वो बदलती परिस्थिति के कारण अपर्याप्त रह जाती है, अधूरी रह जाती है। लेकिन द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, लेकिन उसका जो मूल्य होता है, उसका जो मूल्य होता है वो हमेशा हमारे जीवन में
उपस्थित रहता है, वैध रहता है। एंड प्रेसेज फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और वह हमारे नवीनतर और तरोताजा अनुभूतियों पर दबाव बनाते रहता है कि जो हमारी अपर्याप्त रह गई है इच्छाएं, वो अंदर दबी रहती है और वो हमेशा रहती है, और वही इच्छाएं हमेशा हमको उकसाती रहती है, प्रेस करती रहती है, जिससे हमारा नया और तरोताजा इच्छा फिर से जन्म लेने लगता है। नेक्स्ट देखिए, द पास्ट इज नॉट डेड एंड अस्टेइक, इट इज वैल्यू एंड डायनेमिक एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। अब सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। डेड मतलब मरना, अस्टेटिक मतलब स्थिर, एलाइव मतलब जीवित रहना, डायनेमिक मतलब शानदार, इन्वॉल्व मतलब शामिल रहना, डिटरमाइनिंग मतलब निर्धारित करना, क्वालिटी मतलब गुण, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, प्रोस्पेक्ट्स मतलब होता है भविष्य का जो भी आशा होता है वो। ठीक है, तो अब बता रहे हैं क्या कि यह जो हमारी अनुभूतियां है, रियलाइजेशन है, और यह हमारा जो पास्ट है, अतीत है। द पास्ट मतलब अतीत। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेइक, हमारा अतीत जो है वो कभी नहीं मरता है और ना ही स्थिर होता है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह हमेशा जिंदा रहता है और शानदार रहता है। एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और यह हमारे वर्तमान और भविष्य की जो आशाएं हैं उनके निर्धारण में, उनके गुणों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? हमारा जो इच्छा होता है, हमारा जो ठोस अनुभूति होता है न। हम आज क्या हैं? हम आज जो हैं वो अपने अतीत का ही आज हैं, और हम वर्तमान में क्या, भविष्य में क्या होंगे? आज जो हम कर रहे हैं वही अपने भविष्य में होंगे। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो पास्ट है वो कभी ना तो मरता है ना ही स्थिर रहता है, यह हमेशा जीवित रहता है और शानदार रहता है, और यह हमारा जो वर्तमान का गुण है और भविष्य का जो गुण है उसके निर्धारण में सहायता करता है। तो आज हम लोग देखें पैराग्राफ 3 का एक एक मीनिंग और एक एक हिंदी। आशा करता हूं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।